जिस वजह से ये इसकी नहीं सुनेगी, यानी इसके साथ ये बेवफाई कर जाएगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बने रहेगी वीडियो के साथ। अगर छोड़कर जो तुम मुझे जाओगे ना, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अच्छा, शहर वाली लड़कियां जो होती है ना, वो सुबह शाम टहलती हैं, और टहलने जब निकलती है ना तो अपना कुत्ता लेके निकलती हैं। अब वो कुत्ता इतना ससुरा खा पी के इतना खुद हैवी हुआ रहता है, उनको खींच ले जाता है ना। लेकिन अगर हम अपने गाँव की महिलाएं, अपने गाँव जवार की महिलाओं की बात करें ना, तो यहाँ घर में कितना काम है, गोरू बछरू बाहरे अंदर भीतर करत कर। लड़कियां कौन? रिपोर्टेड स्पीच। अगर वो जानती है कि प्यार अंधा होता है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के बादल बनने पर, पागल बनने पर, मतलब पास्ट बनने पर भी वो बारिश नहीं बनेगी। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी टाइप का एक गाना आया था हमारे यहाँ, बड़ा वायरल हुआ था समर सिंह का, कि दिनवे में तुम्हें टांग ले जाइए आजमगढ़ के भैया हो। कोनो कहे कि यार पोखरवा पे जो ना मंदिरवा पे ना ऑर्केस्ट्रा आयल हो, गईले के बाद पता चला ससुरा शिव चर्चा हो रही थी। तो दूर की चीजें अच्छी लगती। तो ये कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो क्या करेंगे, आप उसको बदल देंगे। महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता था, यानी पहले बापू कहा जाता था, अब आसाराम बापू कहा जाता है ना जी ना। अब भी क्या कहा जाता है? बापू कहा जाता है। ये उस टाइप का हो गया कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। कहने का मतलब मैं जा भी रहा था और भेलपुरी खा भी रहा था, है ना। मुझे धक्का लगी तो मैं क्या करूं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जैसा कि हमने पीछे टेंस परिवर्तन में सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि एक कॉमा के पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत वाला पास्ट में बदल जाता है। ठीक है जी। लेकिन आज हम इसके अपवाद को सीखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा पास्ट में रहेगा फिर भी ये वाला नहीं बदलेगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, इसी को आज हम सीखेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अपने अंदाज में बताता हूँ कैसे, जरा देखिए। ये क्या है हमारा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब बोले तो वर, वर्ब बोले तो वर। वर मतलब क्या हुआ जी? दूल्हा। मैं बार बार बोलता हूँ इसको, वर मतलब दूल्हा हो गया जी। अगर दूल्हा पास्ट में है, अगर दूल्हा पास्ट में है तो पीछे हम क्या सीखते थे कि इधर वाली दुल्हन, इधर वाली दुल्हन, दुल्हन बोले तो क्या हो गया जी? रिपोर्टेड स्पीच। इधर वाली जो दुल्हन है वो भी क्या हो जाती थी? पास्ट हो जाती थी। अब तक हमने यही सीखा, मैं आपको अपने स्टाइल में बता रहा हूँ। अब तक हमने ये सीखा था कि अगर दूल्हा पास्ट में है तो दुल्हनियों पास्ट में चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये बादल बन जाता था ना, तो इधर वाली जो दुल्हन थी ये क्या बन जाती थी? बारिश। ये भी क्या बनती थी? बारिश। ठीक है गाइस, समझिए जरा। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे कि ये इधर वाला बादल बना रहेगा लेकिन इधर वाली बारिश नहीं बनेगी। चाहे ये बादल बन जाए, चाहे ये पागल बन जाए, लेकिन फिर भी ये बारिश नहीं बनेगी। अब लड़की के अंदर क्या क्या गुण होगा? लड़की बोले तो रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इसके अंदर क्या क्या गुण होगा, यानी क्या क्या बात होगी जिस वजह से ये इसकी नहीं सुनेगी, यानी इसके साथ ये बेवफाई कर जाएगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बने रहेगी वीडियो के साथ। अगर छोड़कर जो तुम मुझे जाओगे ना, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है जी। चलिए मैं आपके सामने पहला एग्जांपल रखा हूं। देखिए कि सी सेड आई वॉक डेली। किसी लड़की ने कहा कि मैं रोज टहलती हूं। ठीक है जी। यानी कि किसी लड़की ने अपनी आदत को बताया। समझिए इस बात को फिर से, कि वो लड़की ने मुझसे कहा कि मैं रोज टहलती हूं। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत अगर किसी आदत संबंधी बात आ जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे वो पांचों पॉइंट लिखे हैं कि जब जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट आता है, बोले तो आदत संबंधी बात आ जाती है। यानी कि हमारे स्टाइल में सुना यार, कि जब लड़कियां का आदत अच्छी रहेगी, यानी कि लड़कियां बोले तो कौन? रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि दो छह कॉमा के अंदर ना कोनो आदत संबंधी कोनो बात रहेगी तो फिर वो बदलेगी नहीं। वो सेम टू सेम क्या करेंगे, वैसा का वैसा हम दैट लगा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आ रही जी? चलिए देखिए कैसे इसको बदल के मैं देखता हूँ। गाइस मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए सी सेड का सेड, टोल्ड तो करेंगे नहीं क्योंकि टू लगा के ऑब्जेक्ट नहीं आया। इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, क्या करेंगे हम? दैट से जोड़ देंगे। अब रहा आई। आई हमारा कौन सा पर्सन जी? फर्स्ट पर्सन। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है? ये पर्सन बदलना मैंने पीछे बता दिया है। तो आप ऐसे देख लो 123 बटा सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास, यानी कर्ता कुमार अपने बाप के पास जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सी के पास आएगा और सी से कहेगा अपना सब्जेक्ट दे दो। तो सी कहेगा यार मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, मुझे ले चलो। देखो भाई समझ गया ना जी? यहाँ क्या हो जाएगा फिर? सी। अब जरा देखो क्या करें, इसका टेंस बदल दें क्या?
ये है कौन सा टेंस है, ये देखिए V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है जी। तो हमने पीछे सीख रखा कि अगर ये पास्ट में है तो ये वाला भी क्या होता है, पास्ट में बदल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए मैंने बता दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई आदत वाली बात आ जाती है ना, तो ये लाख पास्ट में रहे इधर वाला नहीं बदलेगा। इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, तो आपको वही वाला टेंस लिख देना, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी के साथ वर्ब में एस या इस लगता है, ठीक है जी। तो बस और कुछ है नहीं, ये हमारा हो गया डेली, सी वॉक्स डेली। देख लीजिए ऊपर वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नीचे वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी हमने टेंस नहीं बदला। तो आज के एपिसोड में हम यही सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में रहेगा लेकिन रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा भाई, क्योंकि इसमें कोई आदत संबंधी बात आई, ठीक है जी। जब भी कोई इसमें कोई आदत संबंधी बात आती है तो आप बदलना नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि ही सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, उसने बोला कि ना कुत्ते ना अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये तो उनकी आदत है ना, जब जब कोई अजनबी को देखता है तब तो कुत्ता भौंकता है, ठीक है जी, उसकी आदत है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको बदल देंगे कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, पूरा मीनिंग है लॉस कर देंगे, ना जी ना। तो आपने देखा पहला पॉइंट क्या देखा कि किसी की आदत की बात बताई जा रही है, यानी कि इस लड़की ने मुझसे बोला कि आई वॉक डेली, मैं रोज टहलती हूँ। अच्छा, शहर वाली लड़कियां जो होती है ना वो सुबह शाम टहलती हैं, और टहलने जब निकलती है ना तो अपना कुत्ता लेके निकलती हैं। अब वो कुत्ता इतना ससुरा खा पी के इतना खुद हैवी हुआ रहता है, उनको खींच ले जाता है ना। लेकिन अगर हम अपने गाँव की महिलाएं, अपने गाँव जवार की महिलाओं की बात करें ना, तो यहाँ घर में कितना काम है, गोरू बछरू बाहरे अंदर भीतर करत करत ना वो खुदा है इतना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, उनका खुदा डेली वॉक वही हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इस बात से समझिए कि ये क्या मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लड़की मैं किसको बोल रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच को बोल रहा हूँ। अगर लड़की ना आदत अच्छी है लड़की की, अगर लड़की की आदत अच्छी है यानी रिपोर्टेड स्पीच में आदत संबंधी कोई बात आई है, तो फिर वो इधर रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलेगा नहीं, यानी कि उसका टेंस नहीं बदलेगा भाई, टेंस सेम टू सेम रहेगा, वो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में पड़ा रहेगा, ठीक है जी। चलो फिर अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं। अगर दूसरा पॉइंट, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यानी कि लड़कियां अगर, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक मतलब सदा सत्य रहने वाली बात। अगर लड़की जो ना सदा सत्य रहने वाली बात का पालन करती है, बोले तो इन्वर्टेड कॉमा में अगर हमेशा सत्य रहने वाली बात आ जाती है तो फिर वो भी चेंज नहीं होता। अब कैसे, आइए एग्जांपल देखिए। द टीचर सेड वाटर इज कलरलेस, ठीक है। देखिए इधर का टेंस कैसा है, पास्ट में। अगर इस वाले का इधर वाले को आप बदल देंगे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। कैसे, जरा देखिए, मैं कह रहा हूं कि द टीचर, सेड का क्या कर लें, हम सेड कर लेते हैं, टोल्ड तो करेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, क्या कर देंगे आप, दैट। देखिए आगे वाटर का वाटर कर लेते हैं। हम सीख रहे हैं टेंस कब कब नहीं बदलता है, तो इस इज को हम वाज कर दें, क्या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना सदा सत्य रहने वाली बात है। आप यहाँ से इंग्लैंड चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, पनिया आपको ना कलरलेस ही मिलेगा, यानी उसका कोई रंग नहीं होता है। देखिए अगर इसको आप बदलते हैं तो इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, वाटर इज कलरलेस, यानी कि पानी रंगहीन होता है, पानी का कोनो रंग नहीं होता। अगर आप इसको बदलेंगे तो इसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा कि पानी ना रंगहीन होता था, यानी अब ये रंगों में आने लगा, इसका कुछ अब ये रंग होने लगा। नलवा चलाएंगे ना नीला पीला गुलाबी निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये देखिए सदा सत्य रहने वाली बात है, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए आप इसको बदलेंगे नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम क्या करेंगे, छाप देंगे। ऐसा और तमाम आपने पढ़ा होगा कि द टीचर सेड, है ना, द अर्थ इज राउंड, है ना, टीचर ने कहा कि पृथ्वी क्या होती है, गोल होती है। तो भाई उसको बदलने के दौरान उसको भी आप क्या कर देंगे, दैट लगा के सेम टू सेम छाप देंगे। क्यों, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। अब और भी ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं कि जो है तारे रात में चमकते हैं, ठीक है जी, 2 और 2 मिला के 4 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा सत्य रहने वाली हैं। अब ऐसा नहीं है कि 2 और 2 में तुम मिलाओगे तो 5 हो जाएगा, अमेरिका में जाओगे, नहीं जी, ठीक है जी, समझ में आ रही बात क्या है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि अगर लड़कियां ना कहावत से रूबरू है, कहावत बोले तो जैसे नहीं कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, अगर लड़कियां जानती है ना कि प्यार अंधा होता है, अगर लड़कियां जानती है प्यार अंधा होती है, लड़कियां कौन, रिपोर्टेड स्पीच, अगर वो जानती है कि प्यार अंधा होता है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के बादल बनने पर, पागल बनने पर, मतलब पास्ट बनने पर भी वो बारिश नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात। तो भाई मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर इधर
इन्वर्टेड कॉमा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि लड़की के पास अगर कहावत है यानी लड़की कहावत से रूबरू है तो इधर वाले का भी टेंस नहीं बदलेगा। आइए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कैसे। कि दे सेड टू मी माइट इज राइट, ठीक है, उन लोगों ने मुझसे कहा कि माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होगा जिसकी लाठी वही की भैंस, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इधर वाला पास्ट में है तो क्या इधर वाले का बदल देंगे? ना बदलेंगे, ठीक है, नहीं बदलेंगे। आइए बदल के देखते हैं जरा। दे का आप दे कर लीजिए, सेड टू का टोल्ड, अब की बार बदल देंगे क्योंकि टू लगा के ऑब्जेक्ट आया हुआ है। मी कॉमा हटाइए, दैट लगा दीजिए क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है। माइट इज राइट का माइट इज राइट ही रहने दीजिए। समझ में आ रही बात ना भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी टाइप का एक गाना आया था हमारे में यहाँ, बड़ा वायरल हुआ था समर सिंह का, कि दिनवे में तुम्हें टांग ले जाइए आजमगढ़ के भैया हो, है ना। तो क्या वही वाली बात है ना भाई, जिसमें ताकत होती है शासन वही करेगा। तो इसका मतलब यही है कि माइट इज राइट। समझ में आ रही बात क्या है? अच्छा, तो कहावत है, ये क्या है? कहावत है। तो आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर लड़की कहावत से बहुत अच्छे से परिचित है, बोले तो इन्वर्टेड कॉमा में अगर कहावत आ जाता है तो ये चीज़ नहीं बदलेगी, वैसा का वैसा रहेगा। आपने बहुत सारी कहावत सुनी होगी कि जैसे हिंदी में कह लो कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब कोनो चीज़ अगर बाजा हो जा बहुत दूरे बजे तो बड़ा निक लगा, बहुत बढ़िया नाच आइल हुई, चला चला जा देखा है ना। कोनो कहे कि यार पोखरवा पे जो ना मंदिरवा पे ना ऑर्केस्ट्रा आयल हो, गईले के बाद पता चला ससुरा शिव चर्चा हो रही थी। तो दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो क्या करेंगे आप, उसको बदल देंगे? अजी नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो मीनिंग लॉस हो जाएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो उसको नहीं करना, ठीक है जी। तो ये माइट इज राइट बिल्कुल सेम टू सेम क्या करना है आपको, छाप देना है, माइट इज राइट। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो आपने तीसरी बात समझ ली क्या? देखिए पहली बात क्या थी, इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई आदत संबंधी बात आती है, अगर लड़की की आदत अच्छी है। दूसरी क्या आपने सीखा कि लड़की सदा सत्य रहने वाली बातों पर चलती है, यानी कि इसमें अगर कोई सदा सत्य रहने वाली बात आ जाती है। तीसरा आपने क्या सीखा कि लड़की कहावत से बड़ी रूबरू है कि प्यार अंधा होता है, तो फिर वो इनके सारे नहीं चलेगी, वो जैसे टेंस में रहेगी उसी टेंस में रहेगी, ठीक है जी। आ जाओ चौथा देख लो। चौथा क्या हमारा, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब ऐतिहासिक तथ्य, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि अगर लड़कियां ना ऐतिहासिक बात से भी परिचित है कि लैला मजनू के साथ क्या हुआ था, हीर रांझा के साथ क्या हुआ था, भाई रोमियो जूलियट के साथ हुआ क्या हुआ था, यानी कि अगर इस इन्वर्टेड कॉमा में कुछ ऐतिहासिक बात लिखी गई है तो वो भी क्या होगा, इनके हिसाब से नहीं चलेगा, यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से नहीं बदलेगा, वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा गाइज, आपने देखा होगा कि एक ही बात को मैंने कई बार बोला है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं गए हुए हो एक आध दो बार, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि जब दिल्ली आप जाते हैं ना, तो लखनऊ के आगे थोड़ा सा आप जब जाएंगे, मेरे यहाँ से जब आप जाएंगे तो लखनऊ के आगे ना एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहीं एक पोखरा है। तो हैं वहीं पोखरा है, ना याद आ रहा है, नहीं देखे होगा भाई, बताए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने स्कूल के पास आस पड़ोस में जहां आप डेली जाते हैं, मैं आपसे पूछूं कि कहो वहीं कौन किताबी की दुकान है, फलाना पुस्तक भंडार, कहे हाँ वही था, दहीने उरिया था पे कह रहे वहीं हाँ वो तो बेचन है फलाने, उनका नाम भी आप बता देंगे, ठीक है। किसी और की दुकान की मैं चर्चा करूँ उसी आजू बाजू की बात, आप तुरंत बता देंगे। बताइए दोनों में क्या अंतर था? दोनों में अंतर था रेपुटेशन का, रेपुटेशन का अंतर था गाइस। आप दिल्ली जब जा रहे थे ना, एक आध दो बार गए होंगे, आपने उस पर जो है ध्यान नहीं दिया होगा, है ना, ध्यान भी दिया हो तो एक आध बार दिया होगा, नहीं बता पाए। लेकिन गाइस जिस चीज़ में आपका रेपिटेशन होता है ना, अगर मैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो सुनिए वो वन स्ट्रोक में नहीं, टू स्ट्रोक में, थ्री स्ट्रोक्स मतलब कई बार कई प्रहार में आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आवत जात रसरी के सिल पर परत निशान, ठीक है जी। चलो आओ आगे देख लेते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल कि हिस्टोरिकल फैक्ट कैसे आता तो नहीं बदलता, ठीक है। कि माई फादर सेड द महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू। मेरे पापा ने मुझसे बोला, किसी से बोला कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू, यानी महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है। तो ये देखिए ये ऐतिहासिक बात है, इतिहास में ये बात लिखी गई है कि महात्मा गांधी जी को हम बापू कहते हैं। अब सोचिए ये ऐतिहासिक बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी को, इज वाले को अगर आप वाज में बदलेंगे तो ये थाथी में पहुंच जाएगा। तो महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता था, यानी पहले बापू कहा जाता था, अब आसाराम बापू कहा जाता है ना जी ना, अब भी क्या कहा जाता है, बापू कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में ऐतिहासिक बात आती है तो आपको बदलना नहीं है। जैसे और कुछ भी आ सकता है कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, पास्ट में आ जाए तो, और अभी और इसके पास्ट में आप मत लेके जाइएगा, ठीक है जी। ये ऐतिहासिक बात सत्य है, इसलिए ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आ जाओ इसको बदल के देख लेते हैं। माई फादर
सेड, सेड का सेड रहेगा, कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। द महात्मा गांधी, बिल्कुल आपको क्या करना है, फोटो कॉपी करना है, छापना है। द महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो ये रहा हमारा लड़की के पास चौथा गुण, यानी कि लड़की के पास टोटल 5 गुण है। बोले तो रिपोर्टेड स्पीच में 5 तरह की अगर बातें आ जाती हैं तो फिर ये इसका टेंस नहीं चेंज होगा, सेम टू सेम वही रहेगा। आखिरी की मैं चर्चा करता हूं, वो क्या है उसको देखिए जरा। आखिरी ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में 2 कार्य एक साथ हों, अब कैसे जरा मैं आपको समझाऊं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में ना 2 कार्य एक साथ ही आ जाते हैं, मतलब एक काम कोई हो रहा हो और उसी के साथ साथ दूसरा काम हो रहा हो, तो फिर आपको ना वो उसका टेंस नहीं बदलना, सेम टू सेम ऐसा रहने देना। कैसे जरा मैं समझाता हूं, जरा आप देखिए कैसे। चलिए गाइस, आखिरी पॉइंट से रिलेटेड हमारा एक एग्जांपल है। अगर आपको दिख नहीं रहा, किनारे पे विजिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं बोल रहा हूं, आप उसे सुन लीजिए। द प्लेयर सेड व्हेन द गेम बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग। कह रहा है कि खिलाड़ी ने कहा कि जैसे ही खेल शुरू हुआ, यानी कि जब खेल शुरू हुआ बारिश शुरू हो गई। ठीक है जी, ये देखिए, खेल शुरू हुआ बारिश शुरू हो गई, कहने का मतलब है ये उस टाइप का हो गया कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। कहने का मतलब मैं जा भी रहा था और भेलपूरी खा भी रहा था, है ना। मुझे धक्का लगी तो मैं क्या करूं। तो कहने का मतलब आप समझिए कि एक काम तो जाने का भी हो रहा था और साथ साथ भेलपूरी खाने का भी हो रहा था। तो आप देखिए, नोटिस करिए कि लड़की अगर 2 काम साथ में कर रही है, पढ़ भी रही है, कोई चीज़ की तैयारी भी कर रही है, कहने का मतलब है तो वो इनके कहने पे थोड़ी ना भागेगी, इनके साथ थोड़ी ना रहेगी, है ना। बादल बारिश बनेगी जो भी है। ठीक है, आप समझिए क्या 100 बात की एक बात कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर 2 काम पास्ट में बीते हुए समय में एक साथ हो रहे हैं तो फिर इसका टेंस नहीं बदलेगा, सेम टू सेम वैसे छाप दिया जाएगा, ये भले ही किस में हो, पास्ट में हो। आइए सॉल्व करके देखते हैं। द प्लेयर सेड, कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अब मैं कहूं आपको सेम टू सेम छापिए बिल्कुल। When the game began, कॉमा लगाइए, it started raining। ठीक है जी, समझ लीजिएगा आप, है ना। वही कहते हैं समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो गाइज, आज के एपिसोड में हमने ये सीखा कि अगर ये पांचों पॉइंट रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, अगर लड़की के पास हैं तो फिर इसका टेंस क्या होता है, नहीं बदलता है, इधर वाला चाहे जिस किसी में भी हो। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ आपको मेरा स्टाइल या फिर मेरा समझाने का तरीका जरूर समझ में आया होगा। गाइज, अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मिला है, कुछ आपने सीखा है, ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज।